क्या आपका बच्चा घर पर एक फुल बॉलीवुड हीरो होता है? नॉन स्टॉप बातें, नौटंकी, मस्ती, लेकिन जैसे ही गेस्ट्स आते हैं या फिर बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चा बिल्कुल म्यूट हो जाता है। सोशली वो एक स्टैचू सा बन जाता है और आपको लगता है कि शायद वो बहुत शाय फील कर रहा है या फिर वो बहुत स्टबर्न है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक सीरियस एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है जिसे हम कहते हैं सेलेक्टिव म्यूटिज्म। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज सेलेक्टिव म्यूटिज्म, इसके पीछे का क्या साइंस है, व्हाट इज द राइट एज फॉर इट्स डायग्नोसिस, और एंड में हम बात करेंगे उन 5 होम थेरेपीज की जो आप घर पर ही अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं उसका कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए। नमस्ते, मैं नेहा गुप्ता फ्रॉम स्पेशल केयर हब। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज स्पेशल म्यूटिज्म। सेलेक्टिव म्यूटिज्म का मतलब ये नहीं है कि बच्चा बोलना नहीं चाहता। इट्स अ फिजिकल फ्रीज रिस्पॉन्स। जब बच्चा कोई सोशल सेटिंग में होता है तो उसका ब्रेन का अलार्म सिस्टम, जिसे हम एमिगडेला कहते हैं, ओवरड्राइव में चला जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं। उसका ब्रेन वोकल कॉर्ड्स के सिग्नल को भेज ही नहीं पाता। सो रिमेंबर, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स अ ब्रेन फ्रीज। नाउ द सेकेंड थिंग इज व्हाट आर द कॉजेस। इसका कोई एक स्पेशल रीजन नहीं होता। ये जेनेटिक से भी हो सकता है या फिर अगर बच्चा बचपन से बहुत ज्यादा सेंसिटिव टेम्परामेंट का है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द राइट एज फॉर इट्स डायग्नोसिस। आंसर इज अक्सर ये 3 to 5 इयर्स की एज में पता चलता है जब आपका बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है। अगर स्कूल ज्वाइन करने के 1 महीने बाद भी बच्चा बिल्कुल साइलेंट है तो ये इंटरवीन करने का सबसे सही टाइम है। इज इट शाइनेस? नो। शाइनेस में बच्चा थोड़ी देर में किसी ना किसी के साथ तो कंफर्टेबल हो ही जाता है, चाहे एनवायरनमेंट और सेटिंग कितनी भी अलग हो। लेकिन सेलेक्टिव म्यूटिज्म में बच्चा महीनों तक साइलेंट रह सकता है। अब हम बात करते हैं, क्या बच्चा बड़ा होकर खुद ही ठीक हो जाता है? नॉट ऑलवेज। अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो एंजाइटी बढ़ ही सकती। नेक्स्ट इज, क्या उसके बोलने के लिए हमें उसे फोर्स करना चाहिए? नेवर। प्रेशर डालने से उसका फ्रीज और हार्ड हो जाता है। बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं क्या ये ऑटिज्म हो सकता है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, पर सेलेक्टिव म्यूटिज्म वाला बच्चा घर में बिल्कुल नॉर्मल बातें करता है। ऑटिज्म में कम्युनिकेशन हर जगह स्लो होता है। नेक्स्ट, क्या इसका असर स्टडीज पर पड़ेगा? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि बच्चा क्लास में कभी डाउट्स ही नहीं पूछ पाएगा। अगर उसे कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो वो अपनी टीचर से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, इज इट बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा? मोस्टली नो। ये सोशल एंजाइटी से जुड़ा होता है। क्या टीचर को हमेशा बताना चाहिए इसके बारे में? एब्सोल्युटली। टीचर्स का सपोर्ट इसमें 50% काम कर सकता है। एंड द राइट इज इट क्योरेबल? यस, विद पेशेंस एंड राइट थेरेपी बच्चा पहले से ज्यादा इंटरैक्टिव हो सकता है। उसके फ्रीज मोड को कम किया जा सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। आप घर पर क्या कर सकते हैं? नंबर 1, द 10 सेकेंड वेट। किसी भी सवाल के बाद बच्चे को 10 सेकेंड्स वेट करवाइए। उन्हें प्रोसेस करने का टाइम दीजिए। नंबर 2, डोंट क्वेश्चन, जस्ट नरेट। सवाल पूछने के बजाय तुम क्या कर रहे हो, बस कमेंट करिए, वाओ आपने रेड कलर का ट्रक बनाया है। इससे प्रेशर फील कम होता है। नंबर 3, एक्सेप्ट नॉन वर्बल क्यूज। अगर वो सिर्फ सिर हिला रहा है, नॉडिंग कर रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करें। डायरेक्ट स्पीच से पहले जेस्चर्स आते हैं। नंबर 4, प्रेज द एफर्ट। अगर वो एक भी वर्ड बोलता है तो बाद में अकेले में कहिए, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, नाइस ड्राइंग। नंबर 5, रिड्यूस परफॉर्मेंस प्रेशर। गेस्ट के सामने उन्हें पोयम सुनाओ, डांस दिखाओ मत बोलिए, उन्हें बस नॉर्मल फील होने दीजिए। सो रिमेंबर पेरेंट्स, आपका बच्चा बदतमीज नहीं है, वो बस स्ट्रगल कर रहा है। उसे आपकी डांट की नहीं, आपके पेशेंस की जरूरत है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो आप किसी एक पेरेंट को इसे शेयर कीजिए जिसको इसकी बहुत जरूरत है। सब्सक्राइब for more child mental health content.